नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर इस समय क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ देखिए हनुमानगढ़ और चूरू के मध्य जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी। हनुमानगढ़ की टीम कैप्टन है प्रियंका शर्मा ने टॉस जीता और चॉइस कोर्ट लिया। टीम के कप्तान प्रियंका पॉइंट की तलाश में देखे लगातार प्रयास करते और यहाँ पे बोनस मिल जाएगा तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे हनुमानगढ़ की टॉस जीतने के बाद बोनस के साथ खाता खोलता हुआ हनुमानगढ़ का चूरू की कप्तान उर्मिला पॉइंट की तलाश में। जिम्मेदारी टीम की लगातार आगे बढ़ने की कोशिश। स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर जहाँ पे ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अंतिम चरण और इसी बीच बेहतरीन डिफेंस यहाँ पे हनुमानगढ़ की तरफ से और एक और पॉइंट अर्जित करता हुआ तो अच्छी शुरुआत टॉस जीतने के बाद। हनुमानगढ़ एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ, आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा होगा। पहले टॉस जीता और उसके बाद एक के बाद एक 2 पॉइंट अर्जित कर सका है। चूरू पॉइंट की तलाश में, दबाव होगा निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2-0 से मुकाबले में पिछड़ा हुआ और यहाँ बैक टू बैक रेड आउट यहाँ पे तो एक और पॉइंट जाएगा हनुमानगढ़ के खाते में। टीम कैप्टन प्रियंका शर्मा बेहतरीन रेडर उदयमान खिलाड़ी और ये लीजिए एक और पॉइंट। इस समय बहुत ही शानदार प्रदर्शन, 4-0 से आगे इस समय हनुमानगढ़ सराहना करनी होगी प्रियंका शर्मा की जिस तालमेल के साथ मैदान में उतरे हैं। निश्चित रूप से उनकी टीम फाइनल तक जानी चाहिए। जिस प्रकार का अभी तक इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जो प्रदर्शन उनकी टीम ने किया है प्रियंका शर्मा के नेतृत्व में, और यहाँ पे एक और पॉइंट इस समय हनुमानगढ़ के पाले में तो गलतियाँ करता हुआ चूरू शुरुआती मुकाबले में। और यहाँ पे थोड़ा सा संकट, 3 बालिकाएँ इस समय कोर्ट पे है तो मौका है फिर से हनुमानगढ़ के पास पॉइंट अर्जित करने का, लेकिन रक्षात्मक रवैया यहाँ पे। और इसी वजह से चूरू ने टाइम आउट लिया है यहाँ पे। टाइम आउट के बाद फिर से गेम शुरू होता हुआ। चूरू का खाता खोलना भी बाकी और यहाँ पे लगातार प्रयास ज़रूर कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया डिफेंस एक बार फिर से। क्या ज़बरदस्त ताल में देखने को मिला हनुमानगढ़ की तरफ से, क्योंकि टीम गेम है और एकता जितनी बेहतर होगी मैच पे पकड़ उतनी ही बढ़िया होगी। ये लीजिए, ये हैं प्रियंका शर्मा जो कि टीम की कप्तान लीडर और बेहतरीन प्रदर्शन एक बार फिर से एक और पॉइंट अर्जित करता हुआ इसमें हनुमानगढ़ बालिका वर्ग का ये कबड्डी मुकाबला स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर और जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अंतिम चरण है राज्य स्तर पे। क्या यहाँ पे पॉइंट मिलेगा? और 3 पॉइंट इस समय तो यहाँ पे 3 पॉइंट हनुमानगढ़ के पाले में। अप्रत्याशित बढ़त हनुमानगढ़ के पास देखिए इस समय जो शुरुआत में बढ़त दिलाई है वो निश्चित रूप से काफ़ी लाभदायक होगी। और चूरू इस समय मुकाबले में पिछड़ा हुआ। टीम के कप्तान उर्मिला चूरू की तरफ से अपेक्षा के अनुसार अभी तक प्रदर्शन नहीं कर पाई है उनकी टीम और शुरुआत खराब रही है यहाँ पे चूरू की। क्या वापसी कर पाएगा? एक एग्रेसिव होने की कोशिश, क्या बोनस प्राप्त कर पाएंगे? आसान नहीं होगा। और यहाँ से डिफेंस करने का प्रयास, लेकिन बहुत बढ़िया कार्य किया पॉइंट के साथ इस समय उर्मिला वापस आई हैं तो खाता खोलने में कामयाब रहा यहाँ पे चूरू, लेकिन काफ़ी देर के बाद। प्रियंका शर्मा फिर से और बहुत मजबूती से पकड़ लिया, उतना ही बढ़िया ब्लॉक किया यहाँ पे तो बैक टू बैक दूसरा पॉइंट इस समय चूरू की चोली में। तो 2 पॉइंट संख्या इसमें बढ़ती हुई चूरू की, जबकि बढ़त अभी भी हनुमानगढ़ की कायम। उर्मिला एक बार फिर से पॉइंट की तलाश में, चाहेगा यहाँ पे चूरू वापसी करना क्योंकि शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। ख़राब शुरुआत के बाद वापसी करने की कोशिश चूरू की, मगर हनुमानगढ़ की बालिकाओं ने जो प्रदर्शन किया है इस मैच में अभी तक और इस पूरे टूर्नामेंट में वो काफ़ी सराहनीय। विशेषकर टीम के कप्तान जो कि प्रियंका शर्मा, उदयमान खिलाड़ी, युवा स्टार, और यहाँ पे बोनस मिल जाएगा हनुमानगढ़ को एक बार फिर से।
तो लगातार पॉइंट अर्जित करता हुआ हनुमानगढ़ टीम के कप्तान उर्मिला आगे बढ़ती हुई लगातार दायित्व टीम का वो दबाव से उभारे टीम को। जिस प्रकार से शुरुआत उनकी खराब रही, उछाल पर ही यहाँ पे, और यहाँ पे लीजिए गलती की है हनुमानगढ़ ने और 2 पॉइंट के साथ यहाँ पे वापस लौटी टीम के कप्तान। तो यहाँ से मनोबल बढ़ा होगा और हनुमानगढ़ ने इस समय टाइम आउट लिया। हनुमानगढ़ की टीम जो कि पिछले क्षणों में जो गलती की है, टाइम आउट लिया है यहाँ पे। टाइम आउट के बाद फिर से हनुमानगढ़ आगे बढ़ता हुआ दबाव बनाने की कोशिश। बालिका और कबड्डी का बहुत ही शानदार मुकाबला जैसा आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे बोनस जाना चाहिए। बोनस के साथ वापस लौटे टीम के कप्तान उर्मिला। तो यहाँ पे मौका है उर्मिला के पास, क्योंकि 3 ही बालिकाएं हैं पॉइंट अर्जित करने का। क्या यहाँ पे पॉइंट अर्जित कर पाएंगे? बोनस तक तो पहुँच गए हैं और बोनस मिल जाएगा यहाँ पे चोरू को, लेकिन नहीं, शायद पीछे ही था उनका पाँव। और एक बार फिर से हनुमानगढ़ पॉइंट की तलाश में और पॉइंट अर्जित करना चाहेगा हर हाल में। बोनस का प्रयास एकता चाहिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच कर दिया गया। उतना ही बढ़िया डिफेंस चूरू की तरफ से। धरती दोहरारी 1 पॉइंट और इस समय चूरू के पाले में। रोमांच होता हुआ मुकाबला, और इस समय देखिए सुपर टेकल। केवल 2 ही बालिकाएं टीम के कप्तान। मौका है, बोनस तक पहुंच गए। क्या पॉइंट पे अर्जित कर पाएंगे बोनस के साथ? टाइम आउट का दबाव होगा, ध्यान रखना होगा। और बोनस के साथ वापस लौटे तो एक और पॉइंट यहाँ पे। प्रयास लगातार हनुमानगढ़ की तरफ से। दर्शक काफ़ी संख्या में पहुंचे हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, और बोनस यहाँ पे जाता हुआ हनुमानगढ़ को। डू और डाई रेड यहाँ पे देखे। करोड़ मरो की पॉइंट हर हाल में अर्जित करना होगा चूरू को, अदरवाइज रेड और वैसे ही आउट हो जाएगा। तो दबाव दोनों तरफ से, क्योंकि 2 बालिकाएं हैं, सुपर टेकल है, डू और डाई रेड है। खूबसूरत क्षण यहाँ पे देखेगा। दबाव बनाने की कोशिश, टाइम आउट का दबाव यहाँ पे। जोखिम उठाना चाहिए और कैच कर लिया गए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अकेले नहीं जकड़ लिया इस प्रकार से। 2 पॉइंट जाते हुए हनुमानगढ़ के पाले में। कबड्डी का बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन इस समय बालिका वर्ग का। 1 पॉइंट चूरू के पाले में गया था, जो बोनस प्राप्त किया था। और यहाँ पे देखिए हनुमानगढ़ एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ पॉइंट की तलाश होगी। बालिका वर्ग का ये कबड्डी मुकाबला। टाइम आउट दिया फिर से चूरू ने, सेकंड टाइम फर्स्ट हाफ में हिदायत देते हुए मैच जो टीम पर बारी है चूरू की तरफ से। तो पहले हाफ में चूरू 2 बार टाइम आउट ले चुका है। टाइम आउट उनका और हो चुका है। यहाँ पे सुपर टेकल फिर से उर्मिला पॉइंट की तलाश में। क्या पॉइंट अर्जित कर पाएंगे यहाँ पे? और पकड़ने का प्रयास क्या, लेकिन पॉइंट जाएगा। 1 पॉइंट के साथ है वापसी की है यहाँ पे चोरू ने। तो बालिका वर्ग का, और यहाँ पे गलती करता हुआ चोरू देखे। 1 और पॉइंट इस समय हनुमानगढ़ के पाले में। तो रोमांचक का मुकाबला। एक बार फिर से उर्मिला, मौका फिर से उर्मिला के पास। क्या यहाँ पे ऑल आउट कर पाएगा चूरू हनुमानगढ़ को? टीम के कप्तान, जबकि प्रियंका शर्मा हनुमानगढ़ की तरफ से टीम के कप्तान। जोखिम उठाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 2 ही बालिकाएं, और बहुत ही खूबसूरती से ब्लॉक किया है। और यहाँ पे देखना होगा आखिर पॉइंट रेफरी का निर्णय क्या होता है। तो 1 पॉइंट चूरू को जाता हुआ, और अब संकट में हनुमानगढ़ यहाँ पे। तो जो वापसी की है चूरू में पिछड़ने के बाद, वो काफ़ी सराहनीय है। रोमांच मुकाबला कबड्डी का बालिका वर्ग, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। टाइम आउट का दबाव होगा यहाँ पे।
और इकलौती बालिका और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कैच किया, उतना ही खूबसूरत डिफेंस चोरू की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन वापसी यहाँ पे चोरू की सराहना करनी होगी। तो चोरू की वापसी के बावजूद भी देखिए हनुमानगढ़ की लीड अभी भी कायम है। चोरू जहाँ तक 11 पॉइंट अर्जित कर सका, वहीं हनुमानगढ़ के पाले में इस समय 18 पॉइंट हैं। तो बढ़त कायम है हनुमानगढ़ की। प्रियंका शर्मा लीडर टीम के कप्तान, और क्या बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। देखिए किस तरीके से पॉइंट अर्जित करते हैं, ये पता ही नहीं चलता सामने वाले खिलाड़ियों को। तो अच्छी स्थिति में अभी भी हनुमानगढ़ 19 पॉइंट पहुँच चुका है स्कोर उनका, जबकि चोरू के पास सिर्फ 11 पॉइंट। बालिका वर्ग का कबड्डी मुकाबला बहुत ही शानदार क्वार्टर फाइनल मैच। प्रियंका फिर से लगातार आगे बढ़ते हुए, और बेहतरीन रेडर हैं युवा स्टार उदयमान खिलाड़ी। यहाँ पे पॉइंट एक और जाएगा हनुमानगढ़ के पाले में। तो संख्या बढ़ती हुई इस समय, और 20 अंक हो चुके हैं इसके साथ ही हनुमानगढ़ का, जबकि चोरू के पास सिर्फ 11 पॉइंट है। और बोनस के साथ वापस आए हैं इस समय, तो 1 पॉइंट की वर्दी यहाँ पे चोरू को। प्रियंका शर्मा एक बार फिर से लगातार पॉइंट की तलाश में, और बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार बेहतरीन डिफेंस यहाँ पे पुश किया, और इसी के साथ हालांकि बोनस प्राप्त करने में कामयाब रही प्रियंका। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट जाता हुआ चोरू एक बार फिर से पॉइंट की तलाश में लगातार आगे बढ़ता हुआ वापसी करना चाहेगा, क्योंकि बढ़त अभी भी हनुमानगढ़ की कायम। और जो हनुमानगढ़ की बालिकाओं ने प्रदर्शन किया है, जो तालमेल किया है तारतम्यता के साथ, वो काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ पे चोरू एक बार फिर से पॉइंट अर्जित करता हुआ, तो बढ़त अभी भी हनुमानगढ़ की कायम, मगर चोरू वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ। क्या यहाँ पे वापसी कर पाएगा? बहुत ही बढ़िया पकड़, यहाँ पे चुंबक की तरह पाँव पकड़ लिया। 1 और पॉइंट जाएगा चोरू के चोली में। प्रियंका, माफ कीजिए, उर्मिला टीम के कप्तान चोरू की तरफ से पॉइंट की तलाश में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे, लेकिन पहुँच नहीं पाए। और बेहतरीन रडर के रूप में कार्य किया है अभी तक। फिर से हनुमानगढ़ आगे बढ़ता हुआ, काफ़ी संख्या में ऑडियंस यहाँ पे पहुँचे हैं मैच देखने के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। तो बालिका वर्ग जो कबड्डी है वो रोमांचक मोड़ पे, यहाँ पे बोनस जाएगा कि नहीं। 1 बोनस जाता हुआ इसी बीच हनुमानगढ़ को। तो निर्णायक की बेहतरीन भूमिका निभाते हुए विष्णु शर्मा ने वार्निंग दी यहाँ पे, जिस प्रकार से चोरू की बालिकाएं आवाज़ लगा रही थी। बिल्कुल रूल फॉलो करने बहुत ही ज़रूरी। चोरू थोड़ा सा रक्षात्मक रवैया अपनाने की कोशिश, और इसी के साथ पहला हाफ का गेम समाप्त होता हुआ इसी बीच, और दूसरे हाफ का गेम इसमें शुरू होता हुआ। हनुमानगढ़ की लीड अभी भी 7 पॉइंटों की, 22 के मुकाबले चोरू 15 पॉइंटों पे। तो जो लीड है वो निश्चित रूप से हार और जीत का अंतर तय करने में काफ़ी कारगर साबित होगी। क्या यहाँ पे बोनस मिलेगा हनुमानगढ़ को? नहीं, चोरू वापसी करना चाहेगा। जिस प्रकार से पिछड़ा हुआ मुकाबले में 7 अंकों से, तो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव चोरू के ऊपर, जबकि साइकोलॉजी जो बढ़त है हनुमानगढ़ के पास है वो बरकरार यहाँ पे। फिर से रक्षात्मक रवैया, तो निश्चित रूप से पॉइंट चाहिए चोरू को यहाँ पे वापसी के लिए, क्योंकि 7 अंकों की लीड है हनुमानगढ़ के पास है। और दूसरे हाफ का गेम इस समय चल रहा है, और समय तेज़ी से निकलता चला जाएगा। इसलिए दबाव हटाने के लिए दूसरे हाफ में, और गलती करता हुआ देखिए चोरू 1 और पॉइंट इस समय, इसके साथ स्कोर जाता हुआ हनुमानगढ़ का 21 है। यानी कि अभी तक जो मुकाबला हुआ उसमें हनुमानगढ़ चोरू से 21 नज़र आया है। टीम की कप्तान उर्मिला एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए,
क्या यहाँ पे पॉइंट अर्जित कर पाएंगे? वापसी के लिए हर हाल में पॉइंट चाहिए। यहाँ पे शायद पॉइंट जाएगा, 1 पॉइंट के साथ है स्कोर। इसी के साथ 16 जा पहुँचा है। और प्रियंका शर्मा बेहतरीन रेडर इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों बालिका वर्ग की अगर बात करें तो इससे बेहतर रेडर शायद नहीं होना चाहिए। और ये बालिका निश्चित रूप से अगर सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित की जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए पॉइंट के साथ वापस आए हैं। कतई अवसर नहीं देते विपक्षी खिलाड़ियों को पकड़ने का। जब भी रेड लेके जाते हैं तो सफलता के साथ ही वापस आते हैं। हनुमानगढ़ की तरफ से बेहतरीन उदीयमान खिलाड़ी यंग स्टार और चोरू संघर्ष करता हुआ देखिए, क्योंकि बढ़त 8 अंकों की हनुमानगढ़ की कायम। प्रियंका शर्मा एक बार फिर से कंटिन्यू। ये देखिए पता ही नहीं चलता कि बोनस कब प्राप्त कर लेते हैं। आसानी के साथ बोनस प्राप्त करते हुए यहाँ पे क्या आत्मविश्वास है, क्या इरादे हैं, क्या जुनून है, क्या जज्बा है। टैलेंट की कमी नहीं। और यही वजह है कि हनुमानगढ़ इस समय जीत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा। और निश्चित रूप से मैच से पहले भी जिक्र किया गया था कि हनुमानगढ़ की टीम फाइनल तक जानी चाहिए, जो कि चर्चाएं कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में। और यहाँ पे शायद बोनस मिलना चाहिए, नहीं केवल रक्षात्मक रवैया। फिर से प्रियंका शर्मा टीम की कप्तान। और ये लीजिए देखिए चंद पलों में ही बोनस प्राप्त कर लेते हैं। क्या यहाँ पे पॉइंट प्राप्त कर पाएंगे? बेहतरीन खिलाड़ी, बोनस मिल जाएगा आसानी के साथ है। बोनस के साथ है फिर से बढ़त बनाता हुआ हनुमानगढ़। तो चोरू दबाव में और साफ दिखाई दे रहा है इस समय चोरू के ऊपर दबाव। और निश्चित रूप से एकाग्रता बहुत ही अच्छी रही है आज हनुमानगढ़ की यहाँ पे। लेकिन चोरू का तालमेल कहीं ना कहीं सही नहीं। लेकिन यहाँ पे बेहतरीन रेड का मुजाहिरा देखने को मिला। टीम की कप्तान उर्मिला 1 पॉइंट के साथ है, ज़रूर वापसी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये हैं स्टार, ग्रामीण ओलंपिक खेलों की स्टार। बालिका वर्ग में शायद इससे बढ़िया प्लेयर नहीं, लेकिन यहाँ पे शायद नज़र लग गया। इस बार बेहतरीन, माफ़ कीजिए 2 पॉइंट बोनस के साथ लेके आए हैं। तो कुल मिलाकर 3 पॉइंट एक बार लगा कि शायद कैच कर ले गए, लेकिन मंजिल तक पहुँच गई थी टीम की कप्तान। तो चोरू यहाँ से बैकफुट पे और यहाँ से वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए कितना दबाव बनाए हुए इस समय हनुमानगढ़ चोरू के ऊपर है। दबाव साफ दिखाई दे रहा है। क्या गजब प्रदर्शन है हनुमानगढ़ का। मजबूती के साथ थाम लिया उर्मिला का पाँव और रेडर आउट यहाँ पे। तो लगातार एक के बाद एक पॉइंट अर्जित करता हुआ हनुमानगढ़ और चोरू पिछड़ा हुआ। बहुत मुश्किल यहाँ से वापसी करना चोरू के लिए, जो कि चोरू की विधायिका हैं श्रीमती कृष्णा जी पूनिया। उसी जिले से ये टीम, लेकिन फिलहाल हार की कगार पे नज़र आ रही। आत्मविश्वास से भरपूर इस समय और कैच कर लिए गए। छोड़ने वाले कहाँ थे हनुमानगढ़ के ये स्टार। और देखिए किसी का ठिकाना नहीं यहाँ पर हनुमानगढ़ की तरफ से। पवेलियन काफ़ी कुछ यहाँ पे। और ये प्रियंका शर्मा एक बार फिर से बेहतरीन मुजाहिरा पेश करते हुए रेड का। और एक और पॉइंट यहाँ पे। तो संकट में निश्चित रूप से चोरू ने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हनुमानगढ़ की दाद देनी होगी। क्या खूबसूरत खेल दिखाया है, क्या प्रदर्शन किया है, जिन शब्दों में तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ पे कैच करने का प्रयास और कामयाब है। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक किया। और इसी के साथ 1 पॉइंट जाता हुआ उधर चोरू के पाले में, क्योंकि इधर से खिलाड़ी ने हनुमानगढ़ की जो बालिका थी वहाँ गलती किया था
और यहाँ पे पुश किया, बाहर धकेला और निश्चित रूप से इस बार शायद रेड आउट होना होगा। 2 पॉइंट इसी बीच जाते हुए चूरू के खाते में, लेकिन ये काफ़ी नहीं, काफ़ी पिछड़ा हुआ मुकाबले में अभी भी चूरू। हनुमानगढ़ अच्छी खासी बढ़त उनके पास है, पुश करके बाहर धकेल दिया था और यहाँ पे कैच कर लिए गए, मजबूती से उठा ले जाएंगे। एक और पॉइंट हनुमानगढ़ के गढ़ में। तो कमाल का प्रदर्शन बालिका वर्ग कबड्डी का, ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला क्वार्टर फाइनल मैच स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 जो कि अंतिम चरण राज्य स्तर पर। और यहाँ पे जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हनुमानगढ़। चूरू टीम के कंधे झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि समय तेज़ी से निकलता जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं है अब वापसी के लिए। हर हाल में गुच्छों में पॉइंट प्राप्त करने होंगे, जो कि लीड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है हनुमानगढ़ की। तो प्रयास करता हुआ चूरू वापसी के लिए, लेकिन राह आसान नहीं आगे की, क्योंकि बेहतरीन टीम नज़र आ रही है यहाँ पर हनुमानगढ़ की। और विशेषकर जो टीम के कप्तान प्रियंका शर्मा, गजब का प्रदर्शन, उम्दा उदयमान खिलाड़ी। और मुझे तो लगता है कि टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित होनी चाहिए। एक बार फिर से हनुमानगढ़ आगे बढ़ता हुआ और कैच कर लिए गए, यहाँ पे बहुत ही मजबूती के साथ थाम लिया। तो इसी प्रकार से प्रदर्शन करना चाहिए चूरू को वापसी के लिए। आगे का जो शेष खेल है उसमें आक्रामक खेल दिखाना होगा, लेकिन यहाँ पे निराशा में नज़र आ रहे हैं चूरू की बालिकाएं। और ये देखिए टीम के कप्तान उर्मिला प्रयास में लगातार आगे बढ़ते हुए। चूरू पिछड़ा हुआ, जबकि हनुमानगढ़ जीत की दहलीज पे जाता दिखाई दे रहा है। टाइम आउट का दबाव होगा और कैच कर लिया गए, चारों खाने चित्त कर दिया। चूकने वाला नहीं हनुमानगढ़। प्रियंका शर्मा फिर से लगातार आगे बढ़ते हुए, और निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाला ही प्रदर्शन किया उन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक, ग्रामीण स्तर से लेकर। और पुश किया, बहुत ही बेहतरीन, निश्चित रूप से बाहर जाना होगा। रेड आउट एक बार फिर से अच्छी टेक्निक चूरू की तरफ से। तो जो पुश करते हुए बाहर धकेल दिया था प्रियंका शर्मा को, वो अच्छी टेक्निक देखने को मिली है 2 बार चूरू की तरफ से, क्योंकि काफ़ी मजबूत खिलाड़ी हैं प्रियंका शर्मा। रोक पाना आसान नहीं, इसलिए पुश करते हुए उसे बाहर धकेलना ही मुनाफिम समझा। शायद देर हो चुकी है मैच में अभी तक, जो पिछड़ा हुआ मुकाबले में चूरू। कंधे झुके हुए चूरू के, जबकि आत्मविश्वास से भरपूर इस समय हनुमानगढ़। और इसी के साथ टाइम आउट लिया है हनुमानगढ़ ने, कि कहीं ना कोई यहाँ से चूक ना हो, क्योंकि उनके पास लीड कायम है, समय ज़्यादा है नहीं। उसी को देखते हुए यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है। मैच पर भारी हिदायत देते हुए टीम को लगातार। टाइम आउट के बाद चूरू आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ पे बहुत बेहतरीन ब्लॉक किया है और पुश करते हुए धक्का दिया। और शायद ये धक्का इस टूर्नामेंट से भी बाहर धकेल देगा इस समय चूरू को, जो अप्रत्याशित बढ़त इस समय नज़र आ रही है। और 2 मिनट का समय शेष अब, तब वापसी करना बेहद कठिन चुनौती, लगभग नामुमकिन नज़र आ रहा है यहाँ से चूरू के लिए। संकट में, और लगता शायद चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता इस समय चूरू को। सिर्फ 2 मिनट का समय शेष है, तो इसमें 12 पॉइंटों की लीड है हनुमानगढ़ के पास, जबकि समय बमुश्किल 1 से 20 मिनट का समय शेष है। और देखिए टीम की कप्तान प्रियंका शर्मा एक और पॉइंट अर्जित करते हुए इसी के साथ लीड जा पहुँचे हैं 13 अंकों की। 37 स्कोर हो चुका है हनुमानगढ़ का, जबकि चूरू के पास सिर्फ 24 पॉइंट है। तो ये बढ़त बेहद कठिन, इसे काट पाना चूरू के लिए। चमत्कार भी यहाँ से वापस नहीं ला पाएगा। और बहुत ही बढ़िया डिफेंस किया है यहाँ पे, और पॉइंट यहाँ पे हनुमानगढ़ को जाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे 3 पॉइंट जाते हुए इसी के साथ स्कोर लगातार देखिए 40 पे जा पहुँचा है।
हनुमानगढ़ का तो 16 अंकों की लीड, और ये लीड निश्चित रूप से बहुत बड़ी लीड है। और यहाँ पे पकड़े गए इस बार। तो अंतिम समय में प्रयास जरूर कर रहा चूरू, लेकिन बहुत मुश्किल। 1 पॉइंट ज़रूर मिला है। 25 स्कोर बढ़ता हुआ 15 अंकों से अभी भी पिछड़ा मुकाबले में। तो वापसी कतई आसान नहीं। समय बमुश्किल 1 मिनट का बचा है दबाव में, और कैच कर लिए गए। क्या खूबसूरती से डिफेंस किया, छोड़ने वाले कहाँ थे। और ये रेडर के ऊपर पकड़ नहीं, ये मैच के ऊपर पकड़ उनकी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे देखेगा चूरू बैकफुट पे, जबकि हनुमानगढ़ जीत की दहलीज पे नज़र आ रहा है। जीत की खुशबू आने लगी है हनुमानगढ़ को, और जो प्रदर्शन किया है, क्यों नहीं, उनकी जीत को रोक पाना चूरू के लिए नामुमकिन। एक बार फिर से 1 मिनट का समय शेष है। क्या चूरू वापसी कर पाएगा? कतई नहीं, क्योंकि 1 मिनट में जो लगभग 15 अंकों की लीड है, उसे 16 अंकों की जो लीड है उसे कम कर पाना नामुमकिन। समय का ज़ाया करते जानते हैं कि लीड कायम है, जोखिम उठाने की ज़रूरत ही नहीं। और चूरू इस समय हार की कगार पे। पॉइंट की तलाश में, लेकिन केवल प्रयास ही आपको सफलता नहीं दिला सकता। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक किया है। एक और पॉइंट जाएगा हनुमानगढ़ को, तो लगातार बढ़त कायम। और अब यहाँ से शायद 30 सेकंड का समय शेष है। उनके कप्तान प्रियंका शर्मा जीत की तरफ है टीम को ले जाते हुए, और बहुत आसान काम कर दिया प्रियंका ने अपनी टीम के लिए। जो आज प्रदर्शन किया, गजब, लाजवाब। और ये लीजिए मैच के अंतिम पड़ाव पे पॉइंट अर्जित करते हुए 1 पॉइंट, और इसी के साथ समय समाप्त। और यह मुकाबला हनुमानगढ़ ने जीत लिया है। खेल भावना का परिचय यहाँ पे राजस्थान की संस्कृति का परिचय देते हुए हनुमानगढ़ की ये बालिकाएं, दोनों टीमें आपस में मिलते हुए गले लगा कर देखिए, यहाँ पे सम्मान करते हुए खिलाड़ियों का। जीतने वाली टीम जो कि हनुमानगढ़ ने शानदार जीत दर्ज की है, वो वाकई काफ़ी सराहनीय है।